बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव जुमले। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव जुमले। मुझे बोलिए इधर क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव जुमले, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव जुमले हमने करने हैं। कल हमने इनका तफसील पढ़ ली थी, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने क्या कर लिया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तारुफ किया हमने, ठीक है, उसकी निशानी की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने मिसालें की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने क्या किया कि सिंपल यानी अफर्मेटिव जुमले कर लिए। इसके बाद हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव जुमलों की प्रैक्टिस की काफी सारी, ठीक। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव जुमले। नेगेटिव जुमलों में भी आज हमारा दूसरा दिन है, यानी हम इन पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक साथियों। This is Imran. I am your English teacher and I am teaching you English language. This is the first step of your English language. Okay? We are learning tenses in this class. Okay? Is it okay? Yes. Okay, let's start. Okay? लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेटा इधर आएगा प्रेजेंट लिखना शुरू करिए। परफेक्ट और टेंस। बेटा मुझे को बताएगा इसका क्या मतलब होता है? इस टेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम क्या है? ऊंचा बोलिएगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम क्या है उर्दू में? फेल हाल मुकम्मल, ठीक। ये है फेल हाल मुकम्मल। ये आपने पढ़ लिया है माशाल्लाह, गुड है ना। देखो सारे की लिंक हो गई है ना। फेल हाल मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका मनफी जुमले कर रहे हैं, प्रैक्टिस है इसकी ना जी। करते हैं। मैं लिखेंगे, मैं काम नहीं कर चुका हूं। मैं काम नहीं कर चुका हूं, ठीक। मैं काम नहीं कर चुका हूं जी। देखिए इधर देखिएगा, फार्मूला सुनाइएगा। मन फार्मूला किसी को आता है जी? सुनाइएगा। शाबाश, ठीक है। आप बोलेगा तला। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिंदाबाद। देखो हमने ना तो पढ़ा है आज, ना ही हमने रिवाइज किया है। इसका मतलब अगर बगैर देखे हुए अगर आप 4, 5, 6 क्लास के बच्चे हो और आपको कल का पढ़ा हुआ लेसन या उससे पहले का पढ़ा हुआ लेसन अगर बगैर प्रैक्टिस किए हुए, बगैर रिवाइज किए आपको याद है, तो ये एक आपकी अचीवमेंट है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बैठो शाबाश, ये आपका कमाल है, ठीक है ना। समझ रहे ना? तो शाबाश मेरा बच्चा। मुझे ये समझ आ गई कि हम इसे सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अब देखें, मैं काम नहीं कर चुका, ठीक। मैं काम नहीं कर चुका हूं, हो गया ना। अब देखिए इसका फार्मूला लिख लें। इसका फार्मूला लिखें। ये फार्मूला मैं जानबूझ के लिखवाता हूँ साथियों। जो आप लोग घर बैठे हो इंशाल्लाह, जब आप भी लिखोगे ना, तो मैं जानबूझ के इसको लंबा कर रहा हूँ कि आपका टाइम थोड़ा लगे, आपको बार बार ना चेक करना पड़े, ठीक है। ये हमने क्लास शुरू ही इसलिए की थी कि ये हम जरा ड्रैग करके यानी लटका के लंबा करके समझाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको बड़े आसानी से समझ आए। फार्मूला मैंने बार बार मेरा ख्याल है कि आपने को 30 मिनट पर फार्मूला लिख लिया होगा ना सारा, है ना, ठीक है ना रमजान भाई। तो ये हमें फार्मूला वैसे तुम्हारी याद हो गया। जिंदाबाद करें, लिख ले फिर भी फार्मूला लिखे, शाबाश। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव के बाद नॉट, यार इंक पकड़ना को बंदा यार, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके इंक पकड़ना, मिस के पास है एक इंक पड़ी होगी रेड वाली जी। प्लीज देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक।
इसमें कोई मसला जी? लिखें इसका, कौन काम नहीं कर चुका होगा? मैं। देखिए सबसे जरूरी काम मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे जरूरी काम बेटा पता क्या है? सबसे जरूरी काम ये है कि आपने क्या करना है, आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। मुझे पता है कि आपको समझ है, सिर्फ मैं जो हमारे वो साथी जो इसको पहली मरतबा हमारा लेक्चर देखेंगे या उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होगी, तो उनके लिए मुझे याद है कि लेक्चर नंबर 4 है हमारा, लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हवाले से। ठीक है, कोशिश करूंगा कि ये जो इसको एडिट करे बेटा तो ये इसका लिंक भी डाल दीजिएगा। लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता होगा तो आप अंग्रेजी को जहां से भी शुरू करेंगे ना आपको फिर आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? देखो मैं सवाल पूछता हूँ, इस जुमले में कौन काम नहीं करता है, नहीं कर चुका है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट जी। आगे इसका मतलब होता है आपका मतलब चुका हूँ, नॉट का मतलब नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? काम ना, कर, कर, क्या करना? काम। अब करेंगे मेरी स्ट्रिंग जी, देखें ना प्लीज, आई ये नजर आता है कि नहीं? आई हैव नॉट, डू का बेटा डन होता है, DONE, पंजाबी में डन हो गया है ना, यानी पूरा हो गया। आई हैव नॉट डन वर्क, वर्क है ना, आई हैव नॉट डन वर्क। ये जो आर है ना, इसको आपने आर की खुशबू आई, ठीक है। आई हैव नॉट डन वर्क, लो बेटा दो मुझे, आई हैव नॉट डन वर्क, ठीक। आई हैव नॉट डन वर्क। एक और करें जी, वो काम नहीं कर चुका होगा, शाबाश, देखें जरा, वो काम नहीं कर चुका है, शाबाश सारा, वो काम नहीं कर चुका है, वो काम नहीं कर चुका है, वो काम नहीं कर चुका है। तो क्या होगा? अब डायरेक्ट लिख लो फार्मूले के बगैर, जी लिखते हैं। वो भी अंग्रेजी क्या बेटा बोलिएगा? तन्हा, ही के बाद आता है हैज नॉट डन, ही हैज नॉट डन क्या? वर्क, शाबाश, ही हैज नॉट डन वर्क, वो काम नहीं कर चुका है। इसमें कोई मसला? आगे चले, लेकिन तुम ये काम नहीं कर चुके हो, हाय हाय, तुम काम नहीं कर चुके हो। देखिएगा बेटा इधर, तुम काम नहीं कर चुके हो जी, तुम काम नहीं कर चुके हो। तो क्या होगा बेटा? तुम की अंग्रेजी क्या है? शाबाश। अब अगर मैं ना बोलूं तो लिख लो कि सारा जुमला ये है, लिख के दिखाओ जरा, शाबाश, जल्दी। आप उसको ब्रेक लगा सकते हो बेटा। तुम काम नहीं कर चुके हो बेटा, लिखो यू, ऊपर ऊंचा बोले, बोले ठीक। इसमें कोई मसला? अच्छा मैं दो जुमले मिला के लिखो जरा, जरा मजा आने के लिए, हमें समझ आए कि क्या है। हम दोनों जुमले मिला के लिखते हैं। देखिए, मैं काम कर चुका हूं लेकिन वो काम नहीं कर चुका है। देखिए ऐसे देखो, देखिए ऐसे कर लेते थे। देखो हम काम कर चुके हैं, चलो क्या लिखो? मैं क्या लिखा तुमने? चलो, लेकिन वो काम कर चुका है, वो काम कर चुका है लेकिन तुम काम नहीं कर चुके हो।
कर चुका है लेकिन तुम काम नहीं कर चुके, यानी तुमने काम नहीं किया है ना जी। लिखे, अगर मैं आपको ना भी लिखाऊं तो हो जाएगा ना जी। आप तो ब्रेक लगा लो सारे। वो काम कर चुका है, सारा बोले शाबाश। सारा कहते हैं he has done work but you have सारा you have not done work। हाँ जी अब्दुल्ला, ठीक है बेटा। अब्दुल्ला क्या लिखा आपने? लिखो जी। हाँ जी आप लिख लिए जी, ठीक है शामिल। हाँ जी फैजान भाई हो गया? एक और लिखे जी, एक और लिखेगा जी। हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं लेकिन तुम खाना नहीं खा चुके हो। भाई हमने तो खाना खा लिया है, अभी जानबूझ के मैं चुके हूं वाले जुमले करवा रहा हूं, ठीक है। हम खाना खा चुके हैं लेकिन तुम खाना नहीं खा चुके हो। करो अंग्रेजी की, आप ब्रेक लगा सकते हो भैया। हम खाना खा चुके हैं लेकिन तुम खाना नहीं खा चुके हो, ठीक है। तो कौन बोलेगा जी? हम खाना खा चुके हैं, we have eaten food। हम खाना खा चुके हैं but you have not eaten food जी। इसमें we have eaten food but you have not eaten food, ठीक। इसमें कोई मसला? एक और चले जी। अब आपके नाम में जुमला करते हैं। स्टीवर्ड नॉर्मा से बात कर चुका है, स्टीवर्ड नॉर्मा से बात कर चुका है, ठीक है। इसको इधर आ जाएंगे हम लोग बेटा। स्टीवर्ड नॉर्मा से बात कर चुका है, देखते हैं आप ही लिखिए बेटा। ये फर्स्ट ईयर का जुमला है लेकिन चलो आपको क्लास 5, 4, 6 वाले भी कर सकते हो। देखिए क्या बना। स्टीवर्ड को स्टीवर्ड लिखते हैं अलिफ के साथ। देखिए मैं लिख देता हूं, स्टीवर्ड नॉर्मा से बात कर चुका है। लो ये 2 नंबर का सवाल है बोर्ड का आपका। ठीक, तो क्या होगा देखेंगे जी। स्टीवर्ड क्या है? STEWARD नाम है स्टीवर्ड। हाँ जी हो जाएगा बेटा जी सर। करें इसको या ब्रेक लगा लें जरा जी। चलो स्टीवर्ड नॉर्मा से बात कर चुका है, तो स्टीवर्ड हैज टॉक्ड टू नॉर्मा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, लेकिन अच्छा आगे नॉर्मा स्टीवर्ड की बात सुन चुकी है। हाँ जी आप बताएंगे, अब आएगा मजा। नॉर्मा स्टीवर्ड की बात सुन चुकी है जी।
अभी मैंने 2 जुमले पॉजिटिव करवाए हैं, ठीक है ना? जी बोले, ब्रेक लगा ली आपने? नॉर्मा स्टीवर्ट की बात सुन चुकी है। देखिए बेटा, फिर देखो नॉर्मा, हाँ जी फैजान भाई आपके यहाँ पे जुमला है, देखो नॉर्मा हैज लिसनड, ये ना लिसन पे गौर कीजिएगा, मजेदार वर्ड आ गया। नॉर्मा हैज लिसनड, आगे स्टीवर्ड, लिसन टू या लिसन, लिसन टू स्टीवर्ड, आगे देखिए लिसनड से स्पेल देखिए लिस्टन है स्पेलिंग। जैसे कल सर ने मुझसे पूछा कि ये जो गुणपद है और अंबिया है, आपने कहा ना ये ना लैंग्वेज की मजबूरियां है ना, ठीक है? ये है गण और बुद्ध, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं? गुम्बद, ऐसे पढ़ते हैं ना मीम के साथ। इस तरह अंबिया, आपने सारा ने कल कहा सर ये तो अनबिया है, तो मीम को पढ़े, ठीक है? लिखते हैं हम अनबिया है, नाक में नून बोलना है ना? जैसे हम हजरत बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? अंबिया को हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ते इसको ऐसे हैं, अंबिया, ऐसे है ना? तो ये लैंग्वेज की मजबूरी है, ठीक है? जिस तरह अहले जुबान ने उसको इस्तेमाल किया, हमने वैसे इस्तेमाल करना है। तो लिसन को उन्होंने टी को साइलेंट रखा है, तो हमने टी को साइलेंट ही रखना है, इसको लिस्टन नहीं पढ़ना, लिसनड, ठीक है? तो नॉर्मा हैज लिसनड टू स्टीवर्ड। हाँ देखो, लिसन का मतलब है बात को सुनना, ठीक है? नॉर्मा हैज लिसनड टू स्टीवर्ड, नॉर्मा लिसन की बात को सुन चुकी है, ठीक? समझ लगी ना? आगे चले हम, अब मैं इसका मंफी बनाने लगा हूं। नॉर्मा अपने शौहर से पैकेज के बारे में बात नहीं कर चुकी है। नॉर्मा अपने शौहर से 1 लाख रुपए का जुमला, नॉर्मा अपने शौहर से पैकेज के बारे में बात नहीं कर चुकी है। नॉर्मा अपने शौहर से पैकेज के बारे में बात नहीं कर चुकी है। देखिए मैं लिखता हूं, नॉर्मा अपने शौहर से 1 लाख रुपए का जुमला, उठाओ बैठ मारो बेटा। नॉर्मा अपने शौहर से पैकेज के बारे में बात नहीं कर चुकी है। ठीक, नॉर्मा अपने शौहर से, हाँ जी क्या होगा देखिएगा बेटा, नॉर्मा हैज बात करना, हैज टॉक्ड या डिस्कस्ड, नॉर्मा हैज टॉक्ड, नोट भी आएगा, हैज नॉट टॉक्ड, हाँ शाबाश, हैज नॉट, नॉर्मा हैज नॉट टॉक्ड, नॉर्मा ने बात नहीं की है टू हर हस्बैंड, अपने शौहर से, किसके बारे में, अबाउट, अबाउट के बारे में। नॉर्मा हैज नॉट टॉक्ड टू हर हस्बैंड अबाउट या ऑन के बारे में बात, अबाउट पैकेज, हमने पढ़ा ना पैकेज है ना बेटा। नॉर्मा हैज नॉट टॉक्ड टू हर हस्बैंड अबाउट पैकेज, मैंने कहा 1 लाख रुपए का जुमला, ठीक है? नॉर्मा का अपना शौहर, हर हस्बैंड, ठीक है? ये आगे मैं किसी अगले लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में। नॉर्मा हैज नॉट टॉक्ड टू हर हस्बैंड अबाउट पैकेज,
ठीक, समय लाके आगे चले जी। आगे लिखिए आर्थर नॉर्मा से इत्तेफाक नहीं कर चुका है। आर्थर नॉर्मा से इत्तेफाक नहीं कर चुका है। हाँ मुश्किल हो गया। अच्छा चलिए आखिरी कर लेते हैं फिर आगे चलते ये तो जी। लेकिन बच्चे कह रहे हैं मुश्किल जुमला हो गया, कोई बात नहीं, हम तो आसान कर देते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं कर चुका हूं। आप ठीक है, सारा हो जाएगा। नहीं, एक और जुमला लिखेगा। ये देखो इधर इधर शायद देखो, वो अपने बाबा को खत नहीं लिख चुका है। अब ठीक है, पहले भी दो बताए वो रहने दे। हाँ वो रहने दो यार, वो बच्चे कहते थे बड़े हो गए हैं। वो अपने बाबा को खत नहीं लिख चुका है। करेंगे वो अपने बाबा को खत नहीं लिख चुका है। वो अपने बाबा को खत नहीं लिख चुका है। वो अपने बाबा को खत नहीं लिख चुका है। करेंगे ना इसकी, देखिए वो का अंग्रेजी क्या होती है? शाबाश। He has not right with that form written. He has not written, वो नहीं लिख चुका है। A letter, एक खत को, किसको? To his father, to his father, अपने बाबा को। He has not written a letter to his father. ठीक, आगे चले। फरहान अपना वक्त जाया नहीं कर चुका है। फरहान अपना वक्त जाया नहीं कर चुका है। हाँ जी, हो जाएगा जुमला या नहीं? ये वाला, इसके सारे लफ्ज आपको आते हैं। फरहान अपना वक्त जाया नहीं कर चुका है, लिख लिया बेटा। इसको ब्रेक लगा लो जरा। फरहान अपना वक्त जाया नहीं कर चुका है, तो ये हो गया बेटा, कौन जाया नहीं कर चुका है? फरहान। अब दोनों नजर आ रहा है बेटा? फरहान हैज और नॉट। फरहान हैज नॉट, फरहान नहीं चुका है। वेस्टेड, वेस्ट के बाद डी लगा दिया, वेस्टेड। फरहान है नॉट वेस्टेड, फरहान ने जाया नहीं किया है क्या? हिज टाइम, अपना वक्त। फरहान है नॉट वेस्टेड हिज टाइम, फरहान अपना वक्त जाया नहीं कर चुका है। ठीक, आगे चले जी। फैजान अपना सबक याद नहीं कर चुका है। जी अदर भाई, फैजान अपना सबक याद नहीं कर चुका है। जी फैजान भाई, आसान जुमला है जी, इसको ब्रेक लगा सकते हो बेटा आप। याद नहीं कर चुका है, यानी फैजान अपना सबक याद नहीं कर चुका। आ गया फैजान, फैजान, फैजान हैज नॉट, याद करना, लर्न और टी। फरहान हैज नॉट लर्नड, ये मैंने LEARNT लिखा है, लर्नड। फरहान हैज नॉट लर्नड हिज लेसन,
जुबानी याद करना है, लर्न बाय हार्ट, ठीक है, जुबानी याद कर लेना। फैजान हैज नॉट लर्नड हिज लेसन, इसकी समझ लगी है, ठीक। हैदर हमारा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर चुका है, करो जरा, हो जाएगा। हैदर, ये हैदर भाई, हैदर भाई की सारा स्वाब आपको जाना है, तो ये भी आपको आना चाहिए ना। हैदर हमारा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर चुका है, जी करो अंग्रेजी इसकी, शाबाश। हैदर हमारा लेक्चर नहीं याद कर चुका ना, रिकॉर्ड नहीं कर चुका है निकम में, जी देखिए, हैदर हमारा लेक्चर, मैं लिख रहा हूं बेटा, हैदर हमारा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर चुका है, जी देखिएगा। हाँ जी फैजान भाई, हैदर हैज नॉट रिकॉर्डेड, थर्ड फॉर्म आ गई ना, हैदर हैज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक, हैदर हैज नॉट रिकॉर्डेड, ये नजर आ रहा है ना बेटा, क्या रिकॉर्ड कर चुके हैं, आवर लेक्चर, आवर लेक्चर, ठीक, लेक्चर, टीचर, डॉक्टर, क्लर्क, ठीक है, फार्मर। आगे हैदर हमारा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर चुका है, आगे हो गया। डी देखें जी, सारा सारा हमें पढ़ा नहीं चुकी है, जी सारा लिख के दिखाओ, सारा हमें पढ़ा नहीं चुकी है, शाबाश, हो गया। ब्रेक लगा सकते हो बेटा, जी सारा हमें पढ़ा नहीं चुकी है, तो हो गया बेटा सारा हैज नॉट, जी शाबाश, TAUGHT टॉट, सारा हैज नॉट टॉट, हमें पढ़ाना, अस, सारा हैज नॉट टॉट अस, सारा हैज नॉट टॉट अस। अब्दुल्ला देखेंगे, अब्दुल्ला फुटबॉल नहीं खेल चुका है, हलवा जुमला, हलवा समझते हो, इसको बड़े शौक से खा लेते हैं, हलवा था, ऐसे जुमला हो गया। अब्दुल्ला फुटबॉल नहीं खेल चुका है, ठीक है, शाबाश। अब्दुल्ला फुटबॉल नहीं खेल चुका है, देखिए जी शाबाश, बोले बगैर देखे हुए बोले, और शाबाश, जिंदाबाद। अब्दुल्ला हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छोटा सा सेशन रख लेंगे अंग्रेजी में बात करने का। इसके बाद अब्दुल्ला हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, है ना, अब्दुल्ला हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, अब्दुल्ला जो फुटबॉल नहीं खेल चुका है। आप लिखो, तब तक मैं आपसे बात कर लूँ जरा। देखो ये अब जब 2-3 हमने टेंस कर लिए हैं, तो when I talk to you people, I guess you can easily understand me now, हाँ कैसे ना, अब आप समझ सकते हैं ना मुझे आसानी से, ठीक है। Whenever I talk to you, I guess almost 50 to 60% you can understand, है ऐसा है ना, तो आपको 50 से 60% तो आप समझ देते हैं, ठीक है। तो 100% बेटा कोई शायद नहीं होगी,
ठीक है, 100% वाली वो बातें, यानी मुकम्मल तो कोई शय नहीं है ना। हमने तो कोशिश करनी है जितना बेहतर से बेहतर, खूब से खूबतर की तलाश है। तो आई एम वेरी होपफुल अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर लर्निंग। जैसे मैं अब आप लोगों को देखता हूँ, मेरे बगैर वोकैबुलरी बताए आप काम करना शुरू हो गए, ठीक है। तो मेरा जी चाहता है किसी दिन आप सबकी पिक्चर लेके ना तो मैं थंबनेल को इसी को लगा दूं कि देखो इस लेवल के बच्चे हैं हमारे पास, छोटी एज के बच्चे हैं और ये देखो अंग्रेजी को सीख रहे हैं अपने लेवल की, ठीक है ना। यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज ना these days because we are living in Shadra, okay, but what we are doing, we don't speak Urdu language even, okay. In our home we speak Punjabi, in our school we speak Urdu, we are taught English language, but we remain confused all the time. We don't have time to speak English. We don't know what to do. Either we should speak Punjabi or Urdu or English. Even Arabic is a very essential and very wonderful language for us to learn, especially now. But we have no time to learn Arabic language. Sarah is doing that. Sarah will be able to do that. तो देखिए ये मैंने बात की, हमें ना ये पता ही नहीं चलता कि हमने क्या सीखना है। घरों में पंजाबी, स्कूल में उर्दू, ठीक है, फिर अंग्रेजी, ठीक है, और फिर अरबी, ठीक है ना। तो ये नहीं समझ आती करना क्या है। दुनिया जिंदगी सारी है हमने गुजारनी है पंजाबी में और उर्दू में, पढ़ाई हमें अंग्रेजी करती है तो आखिर के हिसाब अरबी में होना है, ठीक है। वहां पे कबर में और आगे हिसाब अरबी में होनी है, तो जिसका हमें पता ही नहीं। तो ये एक बड़ी मजेदार बात है, इसको हम जरा टैकल करेंगे। लो ये हो गया, मैं बातें कर रहा था कि आप जुमला लिख लो, ठीक है, लिख लिया। एक और जुमला करें जी। हम ये टेंस नहीं सीख चुके हैं, लिखो अंग्रेजी। हम ये टेंस लिखो तो लिखो, शाबाश। हम ये टेंस, मैं टेंस में उर्दू लिख रहा हूं बेटा, नहीं सीख चुके हैं। हम ये टेंस नहीं सीख चुके हैं। हम ये टेंस नहीं सीख चुके हैं। देखिए मैं शुरू करूं बेटा जी। वी, शाबाश। We have not, जी सीखना। We have not learned, third form learn की। We have not learned ये टेंस, this tense। We have not learned this tense। हम ये टेंस नहीं सीख चुके हैं, ठीक। इसमें कोई मसला। So, students, I guess and I believe you are a wonderful student. You are wonderful students. You are doing very good job. I must say you are doing very perfect job for me now. You are a very small kids, but you are doing wonderful things. You are learning English language. You are writing English language. You spend time on reading even. Okay. So I guess this class is gonna be a wonderful class for you people throughout your life inshallah, ठीक है। इस क्लास में ना हमने मतलब कोशिश की है पूरी ईमानदारी से डिटेल में काम करें। इवन हमने रीडिंग पे भी काम शुरू किया है, तो रीडिंग पे भी हम इस पे काम पूरा करेंगे, समझ आएगी ना। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, आपको पढ़ा के बहुत मजा आया। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव जुमलों की हमने क्या की है, प्रैक्टिस की है, ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू।